हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा अपडेट लेके आया हूं। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, ये बात आपको सभी को पता चल गई होगी, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जिसने भी अपनी आंसर की नहीं मैच की है तो वो अपनी आंसर की मैच कर सकता है। ऑफिशियल की जो है एचएसएससी के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। अभी अभी अब से मतलब 3 से 4 घंटे पहले जो है आंसर की जो है रिलीज़ कर दी गई। ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे ही आंसर की रिलीज होती है उसके 2 दिन बाद ऑब्जेक्शन लगने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट घोषित हो जाता है। फिर आपका क्या आ जाता है, फिजिकल के लिए जो है आपका की लिस्ट लग जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके लिए एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो थी एनालिसिस भी। अब ये जो ऑफिशियल की आई है उसका एनालिसिस क्या निकलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो है पहले बिना ऑफिशियल की जो ये बता रहे थे कि हमारे 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारे 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारे 80 क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई, इतने हार्ड पेपर के अंदर आप कैसे कह सकते हो कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? वो कैसे बता रहे थे मैं आपको बताता हूँ। वो अब है ना 60 से 50 के ऊपर सिमट गए हैं। ये रीजन क्यों था मैं बताता हूँ। वो क्या कर रहे थे भाई, सभी यूट्यूबर्स ने 80 से 85 क्वेश्चन तो सोल्व करवा दिए, लेकिन 15-20 क्वेश्चन जो थे उन्होंने छोड़ दिए कि भाई ये एचएसएससी बताएगी वही माना जाएगा। तो वो क्या मान रहे थे, वो ऐसे मान रहे थे कि भाई 20 में से हमारे 10 तो ठीक हो ही जाएंगे, और इस प्रकार से वो 60 से क्या बता रहे थे, 50 बता रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो ठीक नहीं हुए। कुछ यूट्यूबर्स ने जो मतलब जो की रिलीज की थी उसमें से भी कट गए। तो इस प्रकार से जो 60 बताने वाले थे वो कहाँ पर सिमट कर रह गए, 50 पर सिमट कर रह गए। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी और आपकी जो कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम रहने वाली है। मैं इसके अंदर फिर बताऊंगा फाइनल कट ऑफ का क्या रहेगी। और ये बात जो है बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं कोई भी डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो खेला उबे होने वाला है वो होने वाला है आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ। नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेला उबे होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 सेट के अंदर 6 शिफ्ट के अंदर 24 सेट में आपका पेपर हुआ था और सभी पेपर अलग अलग थे और लगभग सभी का लेवल जो था ना वो लगभग सेम सेम था। ठीक है, आप किसी भी पेपर को ये नहीं कह सकते कि हार्ड था, मतलब ज़्यादा, मतलब जो है एक कोई भी पेपर जो है इजी था। सभी के सभी हार्ड थे, मॉडरेट से हार्ड थे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब परेशानी ये होती है नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। देखिए, हम पहले सोच रहे थे कि शिफ्ट के अनुसार नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन एचएसएससी ने, आप देखना की चेक करना, उसमें आपको पता चल जाएगा सभी की एक साथ रिलीज की गई है। इसका मतलब ये है कि एक शिफ्ट में जो बच्चे थे, शिफ्ट के अकॉर्डिंग की रिलीज की गई है, तो इसका मतलब शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ना कि सेट के अकॉर्डिंग। ये बात याद रखना। हार्ड सेट वालों को यहाँ पर नुकसान हो गया है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताता हूँ थोड़ा है। यहाँ पर देखना, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात बताता हूँ। जैसे कि 31 तारीख को मॉर्निंग में एक पेपर हुआ था, उसमें पेपर थे भाई 4। मॉर्निंग के अंदर कितने पेपर थे? 4। उन चारों का पैटर्न अलग था। 4 में एक पेपर हार्ड था बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक ही पेपर जो एक सेट जो था वो हार्ड था और एक पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन तो 31 वाली शिफ्ट का होगा, ना कि इन 4 सेट का। ये आंसर की आने पर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आंसर की एक आई है। अगर अलग अलग आती ना तो आप ये कह सकते थे कि नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा। ठीक है, अब इस शिफ्ट में जैसे कि 31 वाली शिफ्ट का जो है आप सभी को पता होगा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एवरेज के ऊपर निकाला जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? एवरेज निकाल दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को क्या कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे कि 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख ऐसे एग्जाम हुए। 31 को 2 शिफ्ट थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, सेम ऐसे ही एक में एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 में भी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखो, मान के चलो 31 वाली जो पहली शिफ्ट थी मॉर्निंग, उनका एवरेज बना भाई 40 क्वेश्चन। ठीक है, और 31 वाली इवनिंग जो थी उसका बना भाई 42 क्वेश्चन। ठीक है, एक वाली का मान के चलो भी, मैं मान रहा हूँ, ये नहीं कह रहे आपको कि एक वाली आसान थी या 2 वाली, तुम आप मेरे ऊपर मत चढ़ना, ये मत कहना ना जी 2 तारीख वाला बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, बस समझा रहा हूँ आपको। एक वाला जो मान के चलो ये था भी 44 क्वेश्चन एवरेज बन रहा है। 2 वाले में मान के चलो भाई, एक वाली शाम वाली में मैं मान लेता हूँ, लो भाई 40 मान लिया भाई आपके लिए खुश करने के लिए। 2 वालों को भी लो भी, मैं मान लेता हूँ, इसको 38 ही मान लेता हूँ। नहीं तो ना कई बच्चे नु कहेंगे ना जी 2 वाली बहुत ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है, तो इसको मैं 38 मान लेता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मान के चलो इसका जो है लास्ट शिफ्ट का जो है लगभग एवरेज जो था वो था भाई
50। अब देखो भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अब इस 40 को 50 के बराबर ले आ जाएगा। तो कहने का मतलब जिस भी शिफ्ट का एवरेज कम होगा उसी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। सेट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये बात मैंने आपको बता दी है, ये आंसर की से पता चला है और कोई ऑफिशियल बात नहीं है ये, ठीक है। अब देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था 31 वालों को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि सभी का पैटर्न सेम था, सभी पेपर सेम थे, लेकिन 31 वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था भाई, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। वो है ना रीजनिंग और मैथ में उलझ के रह गए। 31 वाले मॉर्निंग वालों का पेपर भी पूरा नहीं हुआ अभी, लगभग पेपर पूरा नहीं हुआ, हरियाणा का पेपर पूरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ 31 के साथ। लेकिन 1 और 2 वाले ना तैयार होके गए थे कि हमारे को रीजनिंग मैथ में उलझना नहीं है, पेपर लेंथ आया है, अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे, ठीक है। इस वजह से 31 वालों को फायदा मिलेगा, मैं बार बार आपको कहता हूं, तो कोई भी ये मत कहना। तो भाई नॉर्मलाइजेशन के साथ खेला हो गया भाई, अब मैंने आपको बता दिया। आरसी सेट वाले जो थे उनको नुकसान हो गया क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। कोई भी ये मत करना मेरा सेट आर्ड था तो मेरा नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा, नहीं भाई ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई किस शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन आए, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ। देखो भाई अब की बार ऑब्जेक्शन वाला तो फंडा ही छोड़ दो भाई, क्यों छोड़ दो, वैसे तो है ना कल है ना देख लेना HSSC बोर्ड जो है कल आपको जो है एक नोटिस डाल देगा, ऑब्जेक्शन के लिए लिंक खोल देगा, ठीक है। और 1 से 2 दिन ऑब्जेक्शन को आपको लेगा, ठीक है वो। लेकिन आप एक बात याद रखना, अब की बार कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहने वाला, 1-2 ऑब्जेक्शन है, मैंने भी सिलेक्ट किया, मैंने जो है 1 तारीख वाला पेपर एक सेट को उठाया, उसके अंदर ऑब्जेक्शन चेक किए हैं, मतलब देखे हैं, एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन मेरे को मिला है, कुछ और क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके लिए मैं कल तक मैं एक वीडियो आपको जरूर दे दूंगा भाई, ठीक है। कल तक ऑब्जेक्शन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना भाई, हर सेट से जितने भी ऑब्जेक्शन बनते हैं मैं आपको ऑब्जेक्शन दूंगा। और ये बात मैं बता देता हूँ, HSSC उसी को नंबर देती है जो ऑब्जेक्शन लगाता है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्शन आपको कोई भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला ना उसको जरूर ऑब्जेक्ट करना। अब तो फ्री ऑब्जेक्शन है, कोई भी चार्ज नहीं लगता भाई, HSSC ने इसको माफ कर दिया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्शन जो लगेगा वो 1-2 दिन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने पागे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं मतलब कल थोड़े दिन बाद नहीं भाई, कल ही मैं ना सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप क्या करो, इसको शेयर कर दो भाई चैनल को अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब आ जाएगा भाई, याद रखना लगभग आज तारीख होगी भाई 8, कितनी तारीख होगी भाई 8, 12 और 13 तारीख को आपका रिटर्न का जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई। और वही जो 15 वाली डेट जो बताई थी ना भाई, लगभग 15 से 16 वाली डेट, लगभग ऐसा लग रहा है कि PST स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, PST थोड़ा आगे हो सकता है, क्यों हो सकता है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी है स्टाफ नर्स और MPSW के डॉक्यूमेंटेशन चले हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं पता, HSSC का कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बाद में ले ले, फिजिकल पहले ले ले, तो फिजिकल के लिए तैयार रहो भाई, ठीक है। अब आ जाओ भाई फाइनल कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। मैं फाइनल कट ऑफ आपको फिर बताता हूँ भाई, देखो इतना ऑफिशियल की आने के बाद उनकी हवा निकल गई भाई, जो 60 बता रहे थे, ठीक है, जो 70 कुछ तो स्टूडेंट ने कमेंट कर रखे भाई मेरी वीडियो पे, सर 75 क्वेश्चन, ठीक है। मैं कहा भाई UPSC की तैयारी कर, क्यों यहाँ पर मतलब अपना HSSC में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, UPSC लेवल का पेपर था भाई ये, ठीक है। तो UPSC की तैयारी कर भाई जिसके 75% है, फिर मैं कह रहा हूँ जिसके 75 क्वेश्चन है वो UPSC की तैयारी करे भाई। और कोई हार्ड आसान शिफ्ट फंस भी गई होगी तो वो नॉर्मलाइजेशन में पीछे हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो यहाँ पर रो स्कोर के ऊपर बता रहा हूँ, एक बात याद रखना भाई, देखो खट्टर साहब ने बिल्कुल ऑफिशियल आकर बिल्कुल सभी के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है कि अब की बार लिस्ट जो ना इतना पेपर, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार खट्टर की सरकार, ठीक है। अब की बार क्या कहिए भाई, अब की बार पेपर हार्ड है इसलिए कट ऑफ जो होगी वो लो रहेगी पिछली बार की। अब देखो भाई इतनी बड़ी बात CM ने कही है तो सिंपल सी बात है, पिछली बार 57 पर कट ऑफ थी तो इससे ऊपर कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। कोई भी यूट्यूबर कोई भी कुछ भी कहो, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठने लग जाएंगी। ये बहुत बड़ा इशू हो गया कि इतना हार्ड पेपर दे दिया, ठीक है। तो ये कभी याद रखना, ये 57 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ कट ऑफ, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ, सारे नंबर जोड़ वोड़ के मार्क्स में बता रहा हूँ मैं आपको। जर्नल की कट ऑफ सुन लेना भाई, मैंने आपको 50 कट ऑफ बताई थी भाई पिछली वीडियो में, भाई 50 पर कट ऑफ आएगी।
लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन का खेला उभे हो गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का खेला उभे होने के बाद भी है ना भाई 52 से 53 मैक्सिमम, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हूँ भाई, मैक्सिमम 52 से 53 क्वेश्चन जो 52 से 53 मार्क्स वाले है ना, जिसके अंदर मतलब वो भी जुड़ चुके, सोशल इकोनॉमी वाले नंबर भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैक्सिमम रहेगी भाई, इससे एक भी नंबर ऊपर नहीं जाएगी। और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कम मिले ना तो ये है ना 50 से नीचे रह सकती है, 50 से नीचे रह सकती है। ये नॉर्मलाइजेशन का खेला वो क्या होगा पता नहीं अब हमारे को, ठीक है। उसके बाद ओबीसी बी, ओबीसी बी, ओबीसी बी जो है, बीसी बी जो है वो, और आपकी ईडब्ल्यूएस, इनकी लगभग सेम रहेगी, लगभग एक नंबर कम जाएगी, एक नंबर या आधा नंबर कम जाएगी, किससे, जर्नल से, ठीक है। जो ए जो है बीसी ए जो है, बीसी ए की जो कट ऑफ जो है वो 3 नंबर कम जाएगी, अगर इसकी 52 पे गई तो उसकी 49 पे जाएगी, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई, ठीक है। वैसे 50 से नीचे रहेगी भाई, याद रखना मेरी बात, ये याद रखना, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 50 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन ने ज़्यादा फंडा कर दिया तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2-3 मार्क्स जो है, 3 से 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एससी की लिस्ट बता देता हूँ भाई मैं, एससी की लिस्ट जो है मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं भाई, 47 नंबर पर मैक्सिमम चली जाएगी भाई, लगभग 47, ठीक है। और कम चलेगी तो भाई 45 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सके, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। ई जो आपका ईएसएम जो है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो है, फौजी भाई जो हैं, उनकी लिस्ट जो है लगभग जो है 35 मार्क्स के ऊपर रह जाएगी, लगभग 35 मार्क्स से नीचे ही रहेगी, मैक्सिमम नहीं होगी। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 50 तो ऊपर लिस्ट नहीं जाएगी भाई, याद रखियो 50 तो ऊपर लिस्ट को नहीं जा। सब जने कोई भी कितने नंबर बताओ अपने, कोई भी कितने क्वेश्चन बताओ, बाद में अपना आप कम आ जाएंगे। इसका आंसर की आगे नहीं भी कम, बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं मेरे पास, बहुत से बच्चे कह रहे हैं जी इतने ज़्यादा नंबर बढ़ रहे थे, कम हो गए लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में कम हो जाएंगे, ये तो रुक जाओ, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कम होंगे भाई नंबर, ठीक है। मेरे हिसाब से 50 से नीचे ही रहेगी। फिर भी अगर नॉर्मलाइजेशन का फंडा ज़्यादा होया ना तो 1-2 नंबर और फालतू हो सकती है, 52-53 हो सकती है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, मैंने जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी है। आपका फाइनल रिजल्ट नवंबर के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी भाई, दिसंबर में वर्दी पहन लियो भाई आप लोग सब, जितने भी मतलब 5500, जितने भी बच्चे 5500 वैकेंसी है, 5500 को वर्दी मिल जाएगी भाई लगभग दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपको वर्दी मिल जाएगी। तो भाई देख लो अब आफ्टर जो है मतलब ऑफिशियल की के बाद अब जो है 60 वाले 50 पर सिमटने लगे हैं, 70 वाले 60 के ऊपर आगे हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्क्स जिसको भी मिल रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स वाले मारेंगे बात जी। अब की बार भाई याद रखियो, जिसको भी 9-10 एक्स्ट्रा मार्क है ना, वो तो ये सोचो जिसका फिजिकल आ गया 9-10 एक्स्ट्रा मार्क है, वो ले लो भाई, वर्दी सिमवा लो भाई अपनी, ठीक है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है भाई। और अपना चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब भी करियो भाई, धन्यवाद, ठीक है। और भाई मैं आपको बता दूँ यह वीडियो मैं जरूर लूँगा, ऑब्जेक्शन वाली वीडियो लूँगा भाई, याद वेट करियो भाई। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, किसी भी भाई का ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए भाई, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पे लठ बाज जाएगा भाई लास्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन की वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करियो, वैसे तो आप कौन करो मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन की वीडियो के लिए आप जरूर जो है लाइक करना, ठीक है भाई। धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।